अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है तो ट्रेंड अभी भी बेरिश है, और लेट से यहाँ पे 10 AM हो रहे हैं, तो उस केस में मेरा ट्रेंड बेरिश ही है, राइट। अब सेकंड सिनेरियो इसमें क्या हो सकता है? सेकंड सिनेरियो, मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे गई, थोड़ी सी नीचे गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके जा रही है। उस केस में भी मेरा ट्रेंड जो है अभी भी मेरा बेरिश है, बट मैं क्या करूंगा, मैं अभी इसके लो का वेट करूंगा, ब्रेक होने का। ये कौन सा लो है? फर्स्ट 15 मिनट का लो हो सकता है, या फिर एक बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई, इवन तो लो नहीं टूटा लेकिन बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई, तो भी मैं बेरिश मानूंगा। रीजन बीइंग मेरा जो पिछला स्ट्रक्चर चल रहा है वो अभी भी मेरा बेरिश चल रहा है। हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज का। दोस्तों, आज का फेस टू फेस के अंदर में जबरदस्त मजा आने वाला है, बिकॉज आज के फेस टू फेस में दो जनरेशन मेरे साथ जुड़े हैं, फादर एंड सन। और फादर है जिनका काफी टाइम से एक्सपीरियंस है मार्केट में, उन्होंने अलग तरीके का शेयर बाजार को देखा है। और सन है वो काफी यंग है, 26-27 ईयर ओल्ड, और वो अलग तरीके का मार्केट को देख रहे हैं, और दोनों ही अपने अपने तरीके से मार्केट में पार्टिसिपेट करके पैसे बना रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन होने वाला है। कुछ चीजें स्ट्रैटेजी पे तो करेंगे बातचीत, बट एक मेरे अंदर से जिज्ञासु बहुत ज्यादा हो रखी है कि कैसे एक फादर ने अपने यंग सन को ट्रेडिंग की तरफ पुश किया और वो ट्रेडिंग कर रहा है। दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन, लास्ट तक देखिएगा, आपको इतना लर्निंग मिलेगा इससे। मैंने रिक्वेस्ट किया है जो सन है कि आप स्ट्रैटेजी शेयरिंग भी कीजिएगा, बताइएगा कि आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके कैसा पैसे बना रहे हैं और क्या सही प्रोसेस होना चाहिए। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, सो मच फन। लेट मी इनवाइट बोथ ऑफ देम टुगेदर इन द फ्रेम, प्रदीप जी एंड केशव। हेलो प्रदीप जी, फर्स्ट हेलो टू यू एंड देन टू केशव। हेलो 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 विवेक जी, थैंक यू। थैंक यू। केशव, हाउ आर यू? ऑल गुड सर, आप बताइए। ऑल फाइन। वेरी गुड। सो प्रदीप जी, आप वृंदावन में हैं? जी, मैं पिछले 7 साल से वृंदावन में हूँ। उससे अच्छा पहले मैं दिल्ली में था, पीथमपुरा में। अच्छा। तो हाँ जी। और तो केशव, आप गुड़गांव में हैं, है ना? यस, मैं अभी रिसेंटली गुड़गांव में शिफ्ट हुआ हूँ फॉर द पर्पस ऑफ नेटवर्किंग, ट्रेडिंग टुगेदर, क्योंकि ट्रेडिंग का जो काम होता है थोड़ा सा लोनस जॉब होता है। तो अलॉन्ग विद वन ऑफ माय फ्रेंड, तो हमने सोचा साथ में मिलके ट्रेडिंग करते हैं। तो दिस वे थोड़ा सा जो बोरिंग सा वर्क लगता है कि अकेले कर रहे हैं, तो दैट वे इट इज अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग। यस यस, आई टोटली एग्री टू व्हाट यू सेड। इसलिए हम लोग यहाँ पर एक ट्रेडिंग आर्केड चलाते हैं कलकत्ता में, जहाँ पे 100 से ज्यादा ट्रेडर, अलग अलग ऑफिसर्स है, 100 सब अपने एक साथ मिल के ट्रेड करते हैं। तो उसका एक अपना चार्म है, उसका एक अपना रिलेवेंस है। बट केशव, मैं आपके साथ बाद में बात करूंगा, पहले मुझे प्रदीप जी से बात करनी है कि मार्केट का इतना एक्सपीरियंस आपका, काफी साल हो गए होंगे सर आपको? जी, मुझे 22 कंप्लीट ईयर्स हो चुके हैं। अच्छा अच्छा। और आप तकरीबन 50 साल के हैं अभी, इसका मतलब आपने मेरे मार्केट की जर्नी 28-30 साल में चालू की थी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक आपकी बात। मैं 28 का था जब मैंने स्टार्ट की थी, और बाकी पूरे तरीके से तो लगभग समझ लीजिए उसके 1-2 साल बाद तक, 30 साल की एज में मैं कंप्लीटली सब काम छोड़कर इसमें लग चुका था। अच्छा, एक बहुत एक्साइटिंग टाइम था ये इंडिया का 20 साल पहले। फॉर्चुनेटली मैंने भी वो समय देखा है। मैं अपने फादर के साथ कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे भी जाता था, और हमने वो एक्सपीरियंस किया, वो पुराना मार्केट। और अभी तो अलग ही तरीके का मार्केट है। सो प्रदीप जी, आप जब मार्केट में आए तो वो दौर क्या था, और आप कैसे उस समय ट्रेडिंग आपने लिया? क्योंकि उस समय एक क्लियरिटी थी कि भैया स्कैमस्टर्स यहाँ पर भरे हुए हैं, यहाँ पैसा मत डालना, सट्टेबाजों का घर है। एटलीस्ट अभी तो थोड़ा साइंस के बारे में बात होने लग गई है, आई गेस थैंक्स टू पीपल लाइक अस हु आर स्प्रेडिंग द राइट नॉलेज। लेकिन आप जब आए थे 28 साल की उम्र में, तो उस समय माहौल क्या था इंडिया का, इंडियन मार्केट का? आई कंप्लीटली एग्री विद यू। उस समय एक्चुअली मैंने जस्ट 91 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी अपनी, और उसके बाद मैं भी जस्ट एक नॉर्मल फैमिली की तरह एक जॉब की तलाश में था कि अकाउंट्स वर्क, क्योंकि मैं अकाउंट्स लाइन से था। और तो मैंने पार्ट टाइम अकाउंट्स शुरू किया,
और लेकिन जैसे काफी उसमें मुझे भागा दौड़ी काफी करनी पड़ती थी, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मुझे अल्टीमेटली कोई ना कोई अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस स्टार्ट के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल भी नहीं थी मेरे पास, और मैन पावर भी उसके लिए अलग से। तो बहुत सोचने समझने के बाद मेरे साथ ही एक फ्रेंड था मेरा, तो हम दोनों ने मिलकर सोचा कि हम लोग क्यों ना शेयर मार्केट का शुरू करें। वो एक्चुअली वो सर्विस करता था एक शेयर ब्रोकर के यहाँ पर। अच्छा। तो उसने उसने कहा मुझे काफी कुछ पता है, और हालांकि मैं उस वक्त बिल्कुल जीरो था शेयर मार्केट की लाइन के हिसाब से। तो हम दोनों ने मिल बैठकर बात की, और वो भी सर्विस छोड़ने के लिए तैयार हो गया, और मैं भी जो था अकाउंट्स वर्क, मैंने कहा धीरे धीरे मैं भी इसको। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे घर की तरफ से, मेरी मिसेस की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, थोड़ा टाइम 4-6 महीने अगर कुछ भी नहीं मिलेगा ना तो भी चलेगा। मैं अपनी पुरानी स्कूल में, वो पहले टीचिंग करती थी, कंप्यूटर पढ़ाती थी, तो उन्होंने कहा मैं दोबारा सर्विस ज्वाइन कर लेती हूँ, जिससे कि आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो तो मुझे बहुत इतना, ही जबरदस्त बात है, और ये बात आई थिंक आपको फिर से बोलनी चाहिए बात, क्योंकि एक तो मैडम सुन भी रही होंगी तो उनको अच्छा लगना चाहिए मैम को। और दूसरी बात है कि घर वालों का इनिशियल सपोर्ट इतना इतना जरूरी है, क्योंकि ये एक्चुअल में बिजनेस बहुत ही डिफरेंट बिजनेस है, और घर यस, वाले सपोर्ट ना करे तो कोई तरक्की कर ही नहीं सकता। प्रदीप जी, इस पे थोड़ा और बोलिए। हाँ, और इससे आप ये समझिए कि उनका ऐसे कहने से ना मुझे एक तरह से डबल मोटिवेशन मिला कि अब मैं एक टेंशन फ्री होके, अदरवाइज आपके ऊपर ना एक प्रेशर होता है कि आपको यहां से कुछ करना ही है, और जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर होता है उसमें ना कुछ करने का, कुछ परफॉर्मेंस का प्रेशर जो होता है, वो कई बार ना आपसे गलत डिसीजन दिला देता है। और जब आप एक टेंशन फ्री होकर, जब आपको सबने दिया हुआ है, आपको छूट दी हुई है, तो फिर आप एक नेचुरल तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से बिजनेस को करते हैं। सही और बात। मैंने, सच मानिएगा, मैंने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने इसको कभी स्पेकुलेटिव या सट्टेबाज वो नहीं समझा। मैंने इसको हमेशा से एक बिजनेस की तरह से ही समझा। और देखिए, जो रिस्क रही, रिस्क की बात जो आपने बताया कि उस समय काफी घोटाले वगैरह सुनने में, उससे काफी थोड़ा समय पहले ही हम लोग, क्योंकि जब मैंने ये दिसंबर 2000 में स्टार्ट किया था, तो उससे थोड़ा समय पहले तक भी लोग हर्षद मेहता के चर्चे करते थे। और फिर उसी वक्त, उसी ड्यूरेशन में ही केतन पारिक भी स्टार्ट हुआ था, अगर आप उस समय को याद करेंगे ना। जी ये जी। बिल्कुल हमारे सामने था, वो K10 की बातें होती यस थी। यस। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों के सामने वाकई कोई एक पॉजिटिव नहीं था माहौल, लेकिन हम लोग जैसे तैसे, हमने कहा नहीं नहीं हमें इसे करना है। तो हम बड़े सिलेक्टिव, और जो मेरे फ्रेंड थे, ही वाज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम दोनों काफी अच्छी रिसर्च करते थे। इवन रात को भी कई बार हम बैठ बैठ कर पुरानी जो रिपोर्ट्स होती थी, जो एनुअल रिपोर्ट्स आती थी कंपनियों की, खासकर टाटा ग्रुप की, रिलायंस ग्रुप की, और दूसरी और भी कई बड़े बड़े ग्रुप, रेमंड्स, इन सब की हम पढ़ते थे उनको, और ढूंढते थे उनमें से कि हम कैसे क्या चीज। आज तो खैर इतनी चीजें हो गई हैं कि आपको इकट्ठी करने की जरूरत नहीं होती। तो उस समय की मैं याद करता हूँ मेहनत, तो उसका तो आज की डेट में हम समझ लीजिए कि 5 to 10% ही मेहनत करते हैं, और सब कुछ, और खासकर आपकी ऐप पर भी हमें सब कुछ वैसे ही मिल जाता है। तो जी मैं जी। देखता हूँ। एक्चुअली दुनिया बहुत डिफरेंट हो गई है, अब समय बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले हम लोग हर चीज में समय ज्यादा लगाते थे, अब ऐसा आता है कि समय कहाँ बचा है, बिकॉज डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, बाकी सब काम भी बहुत है। तो उस समय का जब मार्केट, जब आप एज एन इन्वेस्टर थे, या मैं कहूँ कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग या एक्टिव ट्रेडिंग भी करते थे उस समय? बहुत ही रेयर। और ओके। उस समय आपको ध्यान हो, ये दिसंबर 2000 में तब तक बदला ट्रेडिंग होती थी। अब कलकत्ता में ज्यादा होती थी, मुझे सब यस, पता है। ये यस, K10 स्टॉक जो पूरे चलते थे कलकत्ते से ही हाँ, चलते थे। यस 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 यस। तो और मेरे सामने ही जब जुलाई 2001 में ये ऑप्शन ट्रेडिंग इंडिया में स्टार्ट हुई थी, हम्म। और बिल्कुल आप ये समझिए कि हम लोगों ने ना वो दोनों फेस देखे हैं। जब ये ऑप्शन डेरिवेटिव ट्रेडिंग नहीं होती थी, वो वाला फेस भी, हालांकि उसमें मैं ज्यादा एक्टिव थोड़ा ही समय था, लेकिन फिर भी उस समय टोटली हम एक तरह से इन्वेस्टर ही थे, और कुछ नहीं थे। हम्म। और जब ऑप्शन आया, तो उसके बाद भी लगभग हमें 1.5 से 2 साल लग गए इस पूरे सिस्टम को ढंग से समझने में, क्योंकि
मेनली इसको ना एज ए हेजर या ही माना जाता था इस प्रोडक्ट को। जो जब भी हम किसी के से बात करते थे कि हमें इसके बारे में कुछ समझाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ इसमें तब यूट्यूब भी इतना नहीं होता था कि उसमें कुछ कुछ था ही नहीं, यूट्यूब तो था ही नहीं तब। और जो ब्रोकर था उसके पास भी बहुत ही लिमिटेड जानकारी होती थी। तो बहुत कुछ तो हिट एंड ट्रायल अपने आप ही कर करके देखना पड़ता था जी। सोचते थे कि चलो अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा हेज कर लें, कुछ चलिए डेरिवेटिव की इंडेक्स की पुट बाय कर लें या कुछ कॉल सेल कर दें। खैर ऐसे कर 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 करके तो हमें समझ आया कि हम लोग अल्टीमेटली फिर एक लेवल तक पहुंचे कि ओहो ऐसे नहीं ऐसे, यानी उसको लगभग 2 साल समझ लीजिए हमको वो लग गए। और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया था, आपको अगर वो डे याद हो, 17th of May 2004, that was the biggest losing day of mine. उस दिन अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में बात करूं तो मुझे 40% मेरा कैपिटल का MTM। क्या मार्केट नीचे गया था कि ऊपर गया था? बहुत जबरदस्त गिरा था उस दिन। सोनिया गांधी जी को डिक्लेयर कर दिया गया था कि वो पीएम बनेंगी। अच्छा। अगर आपको याद है। कैसे याद है आपको? हाँ, वो जो एक घनघोर दिन है वो कैसे याद रह जाता है? नहीं, घनघोर दिन ज्यादा याद रहता है। जी जी। और फिर लेकिन वो MTM रहा था। लेकिन बस यूं समझ लीजिए कि हम दोनों पार्टनर जो थे, हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़े रखा कि नहीं, हमें ना कि कोई इंडियन इकोनॉमी फेल नहीं हुई है जस्ट और समझ लीजिए हमने अपने आप को किसी तरह रोका। और लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं लगा, 2 से 3 महीने में हमने ऑलमोस्ट 90% ऑफ दैट लॉस वी रिकवर्ड। अच्छा। और हम लोग उससे बहुत ही जल्दी रिकवर कर गए। तो ये लॉस आपके कैश मार्केट पोजीशन पे हुआ कि ऑप्शंस नो में नो नो आपने कुछ किया था उसमें हुआ? ऑप्शंस। अच्छा। इसमें से समझ लीजिए 60% 70% ऑप्शंस था। इसका मतलब ऑप्शंस है तो देखिए दूसरी तलवार है ये, अगर गलत गए तो फिर 40-50% का कैपिटल ले जा सकता है ये। इससे एक हमें लेसन भी मिला था, क्योंकि तब तक ना हम जस्ट एक सिंपल जस्ट सेल कर दो, पुट सेल कर दो, पैसे आ ही जाएंगे, नहीं तो डिलीवरी उठा ही लेंगे, फिर कॉल बेच ही देंगे, ऐसा करते रहते थे। और तब हमें उस दिन के बाद से हमें समझ आया कि रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग की कितनी जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। वो डे हमें एक लेसन देकर गया और फिर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी को पूरा चेंज कर दिया, पूरा ही चेंज कर दिया। और फिर हम लोगों ने उसके बाद से अपनी पोजीशन साइजिंग पे और रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत वर्क किया। थोड़ा उस पे बात कीजिए ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे लगता है जो बीन दैट डन दैट वाले लोग हैं ना, जिन्हें ठोकर खाई हुई है, वो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। तो थोड़ा इस पे और बात करिए ना कि पोजीशन साइजिंग का मतलब क्या क्या पहले करते थे और फिर क्या करने लग गए? देखिए पहले हमारा क्या होता था, हम ये मान के चलते थे कि सारी की सारी तो जी पोजीशन, कोई सारी की सारी तो डिलीवरी आनी जाएंगी, सभी तो कुछ तो गिर नहीं जाएगा। जी तो अब मान लीजिए, अब देखिए इसमें सबसे बड़ा होता है एक्सपोजर। लोग ना एक्सपोजर को समझ ही नहीं पाते हैं। वो एक्सपोजर को समझते हैं कि मेरा 10 लाख रुपए जमा है, मैं 5 लॉट में तो आराम से काम कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत MTM भी बनेगा तो चलेगा। लेकिन वो ये नहीं देखते कि 5 लॉट का मतलब अगर मैं 6 से 7 लाख का भी एक लॉट मानूं, एक्चुअल एक्सपोजर आपका 35 लाख का है। आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, वो सभी तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन अगर सभी आ गए तो आप क्या करेंगे? क्या आप 35 लाख का एक्सपोजर लेने के लिए रेडी हैं? नहीं, मैं नहीं हूं। मैं 10 लाख के कैपिटल पे मैं 35 लाख का एक्सपोजर लेने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, तो इसलिए लोगों को यहाँ पे, सभी इन्वेस्टर्स को, सभी ट्रेडर्स को एक्सपोजर का सही मतलब समझना है कि एक्सपोजर वो 1,80,000 या 2 लाख नहीं है जो आप वहां मार्जिन जमा करा के एक लॉट बाय या सेल करके बैठे हुए हैं और उसके अगेंस्ट कोई पुट या सेल भी आप हेज किए हुए हैं। एक्चुअल एक्सपोजर आपका वही 7-8 लाख रुपए ही है। तो देखिए इस मामले में ना मैं ना एक और एक्चुअली, जैसे आपको पता है मैं वृंदावन में हूँ, थोड़ा हमारा स्पिरिचुअल मेरी अटैचमेंट रहती है, तो मैं बहुत सी चीजों को ना शेयर मार्केट में उस अपनी स्पिरिचुअल चीजों से भी जोड़ देता हूँ। इसको कैसे करते हैं कि एक्चुअली एक ना, जैसे हमें जैसे जैसे हम इसको काम करते हैं, कोई भी काम, इसको एक तो हमें उसको एक बिजनेस समझ के करना है। ये हमारा बिजनेस है, एक्चुअल बिजनेस। ठीक है,
और इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के बाद हमें अपने एक लाइफस्टाइल में भी ग्रोथ लानी है। हाँ। देखिए, जैसे हमें एक बताया जाता है कि हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीजों से बचना है। अब आप इसको ना आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में ले आइए। कैसे? सबसे पहले इमोशन कंट्रोल। आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल, ये कैसे? जैसे काम और क्रोध को कंट्रोल, आप अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को और अपने क्रोध को कंट्रोल कीजिए, इमोशंस कंट्रोल। फिर एक होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस मीन आप लोभ, अपने लोभ पे कंट्रोल कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए। और एक होता है हम एवरेजिंग करते जाते हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं, हम एवरेज पे एवरेज बनाते जा रहे हैं, इस पे मोह, ये हमारा मोह हो जाता है। किसी पर्टिकुलर शेयर के प्रति हमारे ऐसी अटैचमेंट होती है कि हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते और एवरेज किए जा रहे हैं। नहीं, हमें मोह से बचना है, एवरेजिंग नहीं करनी। और एक होता है अहंकार, हम कहते हैं, इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, जिससे हम ना अपने अहंकार में, नहीं नहीं ये कैसे नहीं देगा मुझे प्रॉफिट, अरे इससे तो मैं लेकर दिखाऊंगा। तो ये चीजें बिल्कुल ये लाइफ के हर फील्ड में काम करती हैं। इस सिर्फ स्पिरिचुअली एक्टिविटी के लिए नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बचना है। ये हम बिल्कुल इसको अपने ट्रेडिंग लाइफस्टाइल में भी इसको अपना कर अपने लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकते हैं, इसमें ग्रोथ ला सकते हैं। तो ये चीजें, इन चीजों को अप्लाई करते हुए सबसे बड़ी चीज आपने जो करनी है, अपनी पोजीशन साइज पर ध्यान देना है। अपने जो आपके पास जितना आप फंड लगा सकते हैं, कभी भी 40 to 60% से ज्यादा आपको मार्जिन यूज नहीं करना। आपका एटलीस्ट 40% आपका मार्जिन ऑलवेज स्पेयर रहना ही चाहिए। मतलब मेरा जो वर्क ऑफ स्टाइल है वो तब से ऐसा है, ठीक है। और एक जो स्टॉप लॉस है वो मेरा ओवरऑल पोजीशन का रहता है, उसका मैक्सिमम मैं 20% रखता हूं। टोटल पोजीशन का 20% मेरा स्टॉप लॉस रहता है। बाकी कभी कभी पर्टिकुलर किसी सिंगल पोजीशन पर भी स्टॉप लॉस कभी कभी रख लेते हैं, वो भी रख लेते हैं, लेकिन ओवरऑल जो होता है वो एक ओवरऑल पोजीशन पर ही है। तो ये ओवरऑल पोजीशन का स्टॉप लॉस फॉर द मंथ होता है क्या? यस, फॉर द मंथ होता है। तो ये महीना लग गया तो बस अब इस महीना कुछ नहीं करेंगे? यस, उस महीने हम कुछ नहीं करेंगे, और अगर करना भी हुआ तो इक्का दुक्का बस पोजीशन रख लेंगे, जिस पर बहुत ज्यादा कहते हैं ना, देखिए हम चाहते तो हैं कि हम मोह ना रखें, लेकिन हल्का फुल्का कहते हैं ना, जैसे अपने बच्चों से तो मोह रहता ही है, तो छुटपुट उसको हम रख लेते हैं। तो इस तरह से प्रदीप जी, आप है ना वृंदावन में है, तो 10 दिन बाद सपोज लॉस हो गया तो आप पूरा महीना आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वहां तो आप बिजी रहेंगे। प्रॉब्लम होता है कि जो गुड़गांव में बैठा है उसका लॉस होने के बाद उसके पास कुछ है नहीं, वो या तो पार्टी करेगा, वहां पैसा नुकसान ही करेगा, तो वो कुछ ना कुछ मार्केट में कर ही देता होगा। देखिए, हमेशा ये मार्केट ऐसी है, इसमें ना हमेशा लर्निंग स्टार्ट रहनी चाहिए आपकी। कीप ट्राइंग लर्निंग। आपके पास इतना समय होता है, जरूरी नहीं है कि वो सारा समय आपने ट्रेडिंग करते हुए बिताना है, आप उसको लर्निंग करते हुए बिताइए ना। आप नई नई चीजें सीखिए। मैं आज की डेट में भी, आप यकीन मानिए, मैं अभी भी नई नई चीजें ढूंढता रहता हूं, देखता रहता हूं, अपने बेटे से भी डिस्कस करता रहता हूं, बुक्स पढ़ता रहता हूं और नई नई स्ट्रेटेजीज डिस्कस करता हूं। आपका आज तक एक भी फेस टू फेस या आपके जितने भी चैनल वीडियोस हैं, मैंने आज तक एक भी मिस नहीं। ओ बाबा, एक सिंगल भी। इवन जब आपने फर्स्ट डाला था ना, वो वेरी फर्स्ट भी मैंने बिल्कुल विद इन 10 डेज देखा था, मुझे अभी भी याद है। वाह वाह वाह। देखिए, ये मैं अब मेरे को समझ में आ गया कि ब्लेसिंग आ कहां से रही है। ये सीधा वृंदावन से आ रही है, तो अब तो कोई भी बाल भी बाका ना कर पाएगा। लेकिन प्रदीप जी, आपसे स्ट्रैटेजी वगैरह तो मैं डिस्कस आई थिंक कर सकता हूं, बट आई थिंक मैं थोड़ा सा केशव को मौका दूंगा उसके बारे में जी बात जी, करने में। जरूर जरूर, मैं भी यही चाहूंगा। आई वांट कि जैसे मेरे फादर है, ही इज वेरी क्वालिफाइड पर्सन, और वो मार्केट में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में घुसे थे, तो जॉब के बाद में उन्होंने एंट्री की थी। और जब मैंने पढ़ाई लिखाई की ना, उसके बाद पहला काम मेरे फादर ने ये बोला कि मार्केट में मत आना। और मैंने उनको बोला, अरे पापा ये क्या बात हुई, आप मार्केट में और आप मुझे बोल रहे हो मार्केट में मत आना। बोले यार, मार्केट बड़ा अजीब सा ही है, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, माइंड में पीस नहीं है, रेस्टलेसनेस है, टू मच हसल है। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसी दौड़ का पार्ट बन जाओ, बेटर है अपना करियर बनाओ, कॉर्पोरेट में जाओ। प्रॉब्लम मेरा जनरेशन को वैसे ही फादर मिले इंडिया में, क्योंकि हम लोग
आप लोग सबने वो हर्षद मेहता, केतन पारेख देखा ना, तो कभी भी मार्केट पे वो कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन प्रदीप जी, आपने केशव को इतने यंग एज में कह दिया कि जा तू ट्रेडर बन, इट्स वेरी डिफिकल्ट कॉल, ये कैसे किया आपने? हाँ, ऐसा लग सकता है लोगों को, लेकिन मेरा सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लगभग हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप देखिए, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें भी कोई भी बिजनेस, मैं शेयर मार्केट की बात नहीं करूंगा, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें भी हमें डेली कुछ ना कुछ डेली ट्राई करना पड़ता है। डेली ट्राई करते हैं। शुरू शुरू में ऐसा समय भी होता है कि कोई अर्निंग नहीं होती, बल्कि घर से और लगाना पड़ता है, रेगुलर और लगाता रहना पड़ता है, लगाते रहना पड़ता है। और उसके बाद भी एक चांस ही होता है कि आगे जाकर ये और चलेगा या नहीं चलेगा। तो मेरा ये मानना है कि हर ऐसे इन्वेस्टर ट्रेडर के लिए जिनके बच्चे यंग हो चुके हैं और उनकी भी इच्छा है करने की, तो अपने मन को भी आप इसी तरह मनाइए कि ट्रीट दिस एज ए नॉर्मल बिजनेस। इसको एक नॉर्मल बिजनेस, इसको कोई हवा मत बनाइए। ये हवा नहीं है, ये हवा हम लोगों ने बनाया हुआ है। देखिए, इस बिजनेस को जब हम एक नॉर्मल बिजनेस मान लेंगे ना, तभी हम इससे एक नॉर्मल रिटर्न, एक एवरेज रिटर्न की उम्मीद करेंगे। हम लोग क्या होते हैं, इसको एक पहली बात तो नॉर्मल बिजनेस मानने के लिए तैयार नहीं है। जब नॉर्मल मानते नहीं तो इससे एक एबनॉर्मल रिटर्न की भी एक्सपेक्टेशन करते हैं, और इसीलिए हमें ये एक एबनॉर्मल रिस्क दिखता है। जब हम इसे नॉर्मल मान के नॉर्मल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करेंगे, तभी हमें ये नॉर्मल नजर भी आएगा। क्या बात है, मतलब ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मोटे मोटे बुक्स पीछे पड़े, इंटरनेशनल राइटर्स का किताब पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर घर पे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस के लोग बैठे हैं कि मतलब मजा आ गया। प्रदीप जी, आपके साथ तो और बात करने का मन कर रहा है, लेकिन इसको मैं पार्क करता हूँ, कभी और मौका मिलेगा तो प्रभु के दर्शन वृंदावन आऊंगा, तो वहां आपके साथ प्रभु के साथ ही बात करूंगा। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। So sweet of you. Thank you, Pradeep ji, for your time. And now I would like to bring the focus on Keshav. Pradeep ji, Yes. आप अगर जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, मैं केशव पे फोकस करता हूँ, है ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर टाइम सर, थैंक यू। ओके। यस केशव बाबू, आप तो टोटली ब्लेस्ड हैं। अगर प्रदीप जी जैसे फादर फिगर हो तो आप तो पहाड़ तोड़ सकते हैं। व्हाट अ लवली एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड विजडम ही हैज। सर एक्चुअली इसके पीछे का रीजन एक और है कि कभी भी ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली इमोशंस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। इट्स बीन 26 इयर्स, मैंने आज तक अपने फादर को गुस्सा होते हुए भी नहीं देखा। यू नो, एक कभी मतलब सिचुएशंस बन जाती हैं, कभी गुस्सा आएगा, कभी नाराजगी होगी, आज तक ही इज ऑलवेज काम, ही इज ऑलवेज वेरी हैप्पी। इवन जब मैंने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी इन 2018, तो इवेंचुअली कॉलेज जाते थे एंड एंजॉय करते थे। बट जब मार्केट्स में ऐसे लॉस होते थे, अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए 5,000 6,000 का लॉस हुआ तो दिल दहलता था कि कैसे होगा, क्या होगा। एंड अगर मेरे फादर का सपोर्ट नहीं होता तो मुझे लगता है कि मैं मार्केट को छोड़ देता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इससे बढ़िया कुछ और कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, जस्ट लाइक एवरीबडी हु ड्रीम्स अबाउट दिस थिंग। तो सबसे पहले लाइक व्हेन आई क्लियर्ड माय 12th इन द ईयर 2015, तो मैंने बुक्स पढ़नी मैंने स्टार्ट की। मेरे फादर ने कभी नहीं बोला कि मार्केट में आओ, ये करो, वो करो। बट जब मैं 12th में होता था, 11th में होता था, तो मैं देखता था कि टर्मिनल पे कुछ रेड ग्रीन ऐसे करके चलता था, तो मुझे भी अच्छा लगता था, एंजॉयबल लगता था कि कुछ है इसमें करना। तो मैं फादर से रोके आफ्टर 12th बताऊंगा क्या चीज होती है, कैसे होती है। इवेंचुअली 2015 ऑनवर्ड्स मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की एंड मार्केट्स को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। तो पूरे 2.5 साल 3 साल सिर्फ बुक्स पढ़ी, मार्केट्स को देखा, ऑब्जर्व किया। एंड जब लगा कि 2018 में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, तो फिर मैंने वहां पे अपनी कैपिटल स्टार्ट की। एंड साइड बाय साइड मैंने कोचिंग भी मैंने खोली थी, ओपन की थी अपनी, जिसमें क्लास 11 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। वहां से मैंने अपनी इनिशियल कैपिटल बिल्ड की। आफ्टर बिल्डिंग द इनिशियल कैपिटल मैंने थोड़ा सा अमाउंट वहां पे डाला एंड वहां लॉस हुआ। एंड माय फादर वाज देयर बैकिंग की कोई बात नहीं, करो, इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड इवेंचुअली धीरे धीरे करते ऑप्शन बाइंग बाय ट्राई की, सेलिंग ट्राई की, क्रिप्टो ट्राई किया, मतलब दुनिया भर के जितने इंस्ट्रूमेंट्स थे, करेंसी, लाइक एवरीथिंग आई हैव ट्राइड, ऑप्शन बाइंग, सेलिंग।
स्टॉक ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, करेंसी ऑप्शन, एवरीथिंग ट्राई करने के बाद पता चला कि ऑप्शन सेलिंग इज समथिंग जो कि मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है। ये हो सकता है कि ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बने, सेलिंग से भी पैसा बने, बट द थिंग इज कि क्या आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है। मुझे लगता है इंट्राडे में परेशान हो जाता हूँ, स्कैल्पिंग में पूरे पूरे दिन लगे रहो, मैं परेशान हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है पोजिशन में बैठे रहो, आराम से एडजस्टमेंट्स करो, चीजें करो, एंड इवेंचुअली द थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर। और नहीं करती तो यू हैव अ सिस्टम जिसमें एक सर्टेन स्टॉप लॉस लेके या लॉस लेके आप एग्जिट कर सकते हैं। So it took you how many months or years to arrive at a situation where you say that अब मुझसे हो जाएगा? आई कैन से कि मेरी सिचुएशन आ तो गई थी, मतलब 2015 में मैंने फर्स्ट बुक मैंने पढ़ी थी। इवेंचुअली अराउंड 60-70 बुक्स मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग करियर में पढ़ी है। एंड बुक्स पढ़ने के बाद एक जो चीज पता चली कि सबने अपने सिस्टम डेवलप किए हैं, एंड आफ्टर रीडिंग थ्रू द वेरियस सिस्टम्स मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। मैंने 5 मिनट्स कैंडल, 15 मिनट्स कैंडल, निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, रिलायंस की, दीज आर द 3 मेन इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आई ट्रेड। तो उनके बिहेवियर को स्टडी करना शुरू किया। मेरा ऐसा मानना है कि हर इंस्ट्रूमेंट को एक ऑपरेटर चलाता है और हर ऑपरेटर का इंस्ट्रूमेंट चलाने का एक स्टाइल होता है। तो लोग होते हैं कि 10 स्टॉक्स, 15 स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स, 60 स्टॉक्स ट्रैक करना, मैं किसी को गलत या सही नहीं कह रहा, लेकिन मैंने निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड रिलायंस, ओनली दीज 3 इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने ध्यान दिया। इनके डेटा को मैंने स्टडी किया, हाउ दे मूव, व्हाई दे मूव, कब फेक ब्रेकआउट आता है, कब रियल होता है, कब नहीं होता, कब ट्रैपिंग चल रही है, कब चीजें हो रही है। तो इवेंचुअली इन तीनों पे काम करके मेरे को समझ आया दीज 3 सूट्स माय पर्सनालिटी। ऑप्शन सेलिंग सूट्स माय पर्सनालिटी, पोजिशनल सेलिंग सूट्स माय पर्सनालिटी। एंड अकॉर्डिंग टू दैट मैंने दुनिया भर के इंडिकेटर्स, बीट, बॉलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, बहुत चीजें अप्लाई की, एंड पता चला कि इंडिकेटर्स मुझे उतना हेल्प नहीं कर रहे। इवन ओआईबी मैंने एक्सपेरिमेंट किया, बट रिसेंटली कहेंगे 1 साल से 2 साल से ओआईबी उतना हेल्पफुल नहीं रहा। इनिशियली ओआई वाज हेल्पफुल, बट रिसेंटली मे बी बिकॉज रिटेलर्स भी आजकल ऑप्शन सेलिंग में आ गए, तो ओआई का डेटा थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाइल्यूट होके आ रहा है, दैट वे कि कुछ इंटरप्रिटेशन करना इज टफ, वेरी डिफिकल्ट हो रहा है। तो दैट वे अब मैंने रिसेंटली पिछले 7-8 महीने से मैंने ओआई यूज करना भी मैंने कम कर दिया। तो इवेंचुअली इवॉल्व करना, सीखते रहना, एंड अपने पर्सनालिटी के हिसाब से सिस्टम बनाना इज समथिंग व्हिच आई रेकमेंड टू पीपल। सही है। सो मैं आपसे कैसे कनेक्ट आया, मैं आपके अपने जो लर्नर्स हैं उनको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैं करता हूँ, मैं ट्विटर पे लोगों को बहुत फॉलो करता हूँ, उनके यूट्यूब चैनल्स होते हैं तो उसको देखता रहता हूँ। तो मैंने इंटरेस्टिंग चीज आपकी ऑब्जर्व की कि आप एक्चुअल में ट्रेड्स अपने डालते हैं ट्विटर पे। पीएल वगैरह तो एक और बात है, बट ट्रेड्स डालते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पर एक्सपायरी का आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं, और वहां मैंने देखा है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसी रीजन से मुझे लगा कि जब आप एक्सपायरी ट्रेड कर ही रहे हैं लाइव, तो क्यों ना उसका लॉजिक भी लोगों को साथ में शेयर किया जाए। तो दैट्स द रीजन व्हाई वी कनेक्टेड, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपके थ्रू आपके फादर से भी बातचीत हुई, एंड दिस इज अ ग्रेट एफर्ट बाय द एंटायर फैमिली कि ट्रेडिंग एज अ करियर को आप लोग एज अ फैमिली करियर बना रखे हैं, एंड यू आर ग्रोइंग एज यू आर सपोज टू ग्रो। तो अब चलते स्ट्रैटेजी की बातें करते। जो आप स्ट्रैटेजी एक्चुअल में प्रैक्टिस करते हैं, यू वुड लाइक टू शेयर द स्ट्रैटेजी विद माय लर्नर्स, सो हैप्पी टू हैव योर स्ट्रैटेजी एज पार्ट ऑफ द लर्निंग मॉड्यूल। बिफोर स्टार्ट, एक छोटा सा डिस्क्लेमर टू पीपल दैट दोस्तों, ये स्ट्रैटेजीज ऐसी चीज होती है कि दिखने में लगती है कि बट तो बड़ा आसान है तो कर लेंगे, लेकिन जब करने जाते हो तो फिर इमोशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। तो जरूरी नहीं है कि केशव उन स्ट्रैटेजी से पैसा कमा रहा है तो आप भी कमा सकते हैं। आपको इवेंचुअली हर स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट या फॉरेन टेस्ट करके, पेपर ट्रेडिंग करके या कुछ भी करके थोड़ा उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद में आपको लगता हो कि हाँ ये आपको सूट करता है, तब आप ये स्ट्रैटेजी कीजिएगा। ये जो पूरा एक्सरसाइज आज हम कर रहे हैं केशव के साथ में, इट इज ओनली मेंट फॉर लर्निंग पर्पस। कोई इंटेंशन नहीं है कि आप इन स्ट्रैटेजी पे काम करके पैसा बनाए, खोए, व्हाटएवर यू आर डूइंग। डू नॉट ब्लाइंडली ट्रस्ट एनीवन। केशव अच्छा काम करते हैं, इनका बैकग्राउंड अच्छा है, इनका पीएल भी है, तो इसका मतलब ये सही काम कर रहे होंगे। नॉलेज शेयरिंग एक्सरसाइज है, देयर इज नो अदर इंटेंशन ऑफ दिस रिकॉर्डिंग। केशव, अब आपके ऊपर। सो बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग विद द टॉपिक, मैं आप सबके साथ एक चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी टॉपिक हम जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, हम स्पेसिफिक टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं। आप लाइफ में कुछ भी करें, कोई भी स्ट्रैटेजी सीखें या कोई भी एकेडमिक वाइज पढ़ाई करें, तो हर चीज के बारे में पहले स्टडी करें, एंड स्टडी करने की वजह से आपको एक एडवांस नॉलेज मिलती है।
और वही एडवांस नॉलेज के एप्लीकेशन में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग, जो कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की हेल्प से हम सीखने वाले हैं कि कैसे मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ विद दिस पर्टिकुलर आइडिया। तो पूरा कंटेंट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज आइडिएशन, मेरे पास ये आइडिया कैसे आया। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ, मैं करेंटली सीएफए कर रहा हूँ, एंड सीएफए इज मोर ऑफ अ फाइनेंस टाइप फाइनेंस कोर्स, एंड उस पर्टिकुलर कोर्स में हमने बहुत चीजें सीखी, एंड उस कोर्स में से थोड़ा सा आइडिया लेके आई थॉट कि व्हाई नॉट ये चीज को हम ट्रेडिंग में लगाएं। तो आइडिया मुझे अपने सीएफए की पढ़ाई करते हुए आइडिया आया, एंड उस आइडिया को लेके मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। उस स्ट्रैटेजी के बारे में हम बात करेंगे, क्या कंडीशंस है, उन कंडीशंस के पीछे का लॉजिक बताएंगे। ये नहीं बोलेंगे ये कंडीशन है, क्यों लॉजिक है, क्यों की बात भी करेंगे, क्या है वो बात करेंगे, क्यों है वो बात करेंगे। फिर उस स्ट्रैटेजी के कुछ हम लाइव एग्जांपल्स देखेंगे, एंड आपके साथ पिछले 3 साल की 3 इयर्स की हम बैक टेस्ट रिपोर्ट भी शेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट, दैट इज आइडिएशन। मेरे पास ये आइडिया कैसे आया। एंड द फर्स्ट थिंग, मतलब क्लास 10th में हमारे पास एक ऑथर होती थी सिल्विया प्लैथ, उनकी पोएम होती थी। तो उनमें उनकी पोएम में एक मतलब ऑथर का एक कोट है जो बोलते थे कि द वर्स्ट एनिमी टू क्रिएटिविटी इज सेल्फ डाउट। मतलब आप अपने ऊपर डाउट करेंगे ये चलेगा नहीं चलेगा, तो उस टाइम पे क्रिएटिविटी आप खत्म कर रहे हैं। तो क्रिएटिविटी आपको हमेशा होनी चाहिए कि नई चीजें एक्सप्लोर करें। आज जो मैं स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी नहीं शेयर कर रहा, सिर्फ मैं आपके साथ एक आइडिया शेयर कर रहा हूं। उस आइडिया के बेस पे आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, डायरेक्शनल भी कर सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल भी कर सकते हैं। इससे आपको बेटर स्टॉप लॉस, बेटर रिस्क मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प होगी। नाउ इट्स टोटली अप टू यू, अप टू योर क्रिएटिविटी कि आप इसको और आगे कैसे ले जाना चाहते हैं। श्योर। बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग, आई मीन कैश मार्केट होती है और एक डेरिवेटिव मार्केट होती है। अगर मैं आपसे एक लाइन में पूछूं कैश मार्केट क्या होती है, तो सब बोलते हैं कैश मार्केट एक मार्केट है जहां पे शेयर्स होते हैं, और शेयर्स बताती है कि आपकी कंपनी में एक ओनरशिप है। वन लाइन में एक्सप्लेन। बट वही जब पूछता है कि डेरिवेटिव मार्केट क्या होती है, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है कि आप एक लाइन में या 2 लाइन में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव कि अच्छा इसमें फ्यूचर्स होते हैं, इसमें ऑप्शंस होते हैं, कॉल होती है, पुट होती है, बाय में मार्जिन नहीं लगता, सेल में मार्जिन लगता है, कॉल सेल का मतलब क्या है, पुट सेल का मतलब क्या है, इसमें डिलीवरी आएगी, इसमें डिलीवरी देनी पड़ेगी। सो एक्सप्लेनिंग इन वन लाइन इज नॉट पॉसिबल, बट आई विल कवर दैट टॉपिक जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शंस जो होते हैं एक शेयर की तरह नहीं होते कि वो एक टिकर है और उसमें प्राइस अप डाउन हो रहे हैं। इसमें कुछ प्राइसिंग मैकेनिज्म होते हैं, कुछ चीजों को लेके होती हैं प्राइसिंग मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल कॉल्ड ब्लैक-शोल्स मॉडल। मतलब आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे लिमिटेड नॉलेज दूंगा कि ब्लैक-शोल्स मॉडल होता है, यहाँ पे हम बैठ के उस मॉडल की डिस्कशन नहीं कर रहे, मैं आइडिया बता रहा हूँ मेरे पास कैसे आया है। हमारे सीएफए के करिकुलम में ब्लैक-शोल्स मॉडल की डिस्कशन होती है कि ऑप्शंस की प्राइसिंग इसकी हेल्प से होती है। और ब्लैक-शोल्स मॉडल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, दैट इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, कि आईवी का यूज होता है कि इससे हम आईवी कैलकुलेट करते हैं और ऑप्शन मतलब जस्ट लेट मी रिपीट दिस अगेन। तो इसके अंदर हम ब्लैक-शोल्स मॉडल की बात करते हैं। ब्लैक-शोल्स मॉडल का यूज क्या होता है, आइदर अगर आपके पास ऑप्शन का प्राइस दिया होता है, जैसे आप बाजार में आप देखेंगे 42,000 की पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन, 44,000 की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, तो उसके प्राइस चल रहे होते हैं। तो उन प्राइस को अगर आप इस मॉडल में इनपुट करेंगे तो वॉलेटाइल, ये इंस्ट्रूमेंट कितना वॉलेटाइल है, ये स्ट्राइक कितनी वॉलेटाइल है, उसके बारे में आइडिया लग जाता है। तो ये इसमें यूज आता है। एंड अगर हम बेसिक बात करें कि इंस्ट्रूमेंट्स की, अगर हम बेसिक बात करें कुछ स्पेसिफिक चीजों की कि ऑप्शंस के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, किससे एक ऑप्शन प्राइस इफेक्ट होता है, दैट इज डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, रो। अब कोई कहता है कि डेल्टा एज है, कोई कहता है थीटा एज है ऑप्शन सेलर्स के लिए, बट आज मैं बताने वाला हूं कि इनमें से कोई भी एज नहीं होती, बट इनका एक कॉम्बिनेशन बना के और एक प्रॉपर व्यू बना के आप एक एज क्रिएट कर सकते हैं। कैसे एज क्रिएट होती है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डेल्टा का सिंपल मीनिंग बताऊं तो दैट इज मूव। अगर आपको मार्केट की डायरेक्शन पता है तो आप डेल्टा की हेल्प ले सकते हैं। अगर थीटा इज सिंपली नथिंग बट कि कितना टाइम बाकी है। एंड अगर आप एक ऑप्शन सेलर है तो थीटा आपके साथ होता है, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो थीटा आपके अगेंस्ट है। तो आज जो मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूं उसके अंदर हम डेल्टा को अपने साथ लेके चलेंगे, थीटा को भी अपने साथ लेके चलेंगे, एंड वेगा की हेल्प से हम निकालेंगे कि कौन सी स्ट्राइक अच्छी रहती है सेल करने के लिए। इसके पीछे भी एक मैथमेटिकल साइंटिफिक फॉर्मूला है जो कि हम
ओवर द टाइम हम डिस्कस करेंगे, राइट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोजीशन साइजिंग। जैसे कि मेरे फादर ने भी बताया कि पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ऑप्शन बायर जनरली एक परसेप्शन बनी हुई है कि ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाता, और एक ऑप्शन सेलर रिलेटिवली एज कंपेयर टू एन ऑप्शन बायर पैसा बनाता है। इसका बहुत सिंपल रीजन है पोजीशन साइजिंग। अगर आप एक ऑप्शन सेल करेंगे तो 1.5 लाख मार्जिन लगता है, लेकिन अगर आप एक ऑप्शन बाय करेंगे तो आप 5,000 10,000 में बाय कर सकते हैं। मैं एक सेलर हूं, मैं 1.5 लाख में एक पोजीशन बाय करूंगा, आप एक बायर हैं तो 1.5 लाख में आप 15 लॉट्स बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आती है पोजीशन साइजिंग की बात। तो ऑटोमेटिक एक सेलर में ऑटोमेटिकली एक कह सकते हैं कि जो पोजीशन साइजिंग है इनबिल्ट हो जाती है। तो उस केस में हम ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाएंगे। लेट मी गिव द समरी। हम मूव कैप्चर करेंगे, हम टाइम को कैप्चर करेंगे बाय ऑप्शन सेलिंग, एंड एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम एक स्ट्राइक सिलेक्ट करेंगे जिससे कि आप सेफली एक ठीक ठाक रिटर्न आप बना सकते हैं। ओके, yes please continue. So let's move to the core strategy के कुछ रूल्स हैं, ऑल्दो हो सकता है कि while discussing समझ ना आए, एक बार मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल के थ्रू आपको और इसमें क्लैरिटी आएगी। तो जो सेटअप है वो इस तरीके से है कि मैं 15 मिनट कैंडल का यूज करता हूँ। वाई 15 मिनट कैंडल? क्योंकि 5 मिनट कैंडल जो होती है बहुत ही वॉलेटाइल होती है, इन द वे कि कुछ भी कभी ऊपर कभी नीचे कभी कुछ। तो 15 मिनट आई फाइंड अ स्वीट स्पॉट कि 15 मिनट इज अ ओके गुड कैंडल, सो दैट्स व्हाई आई एम चूजिंग अ 15 मिनट कैंडल। फिर मैं क्या करता हूं, मैं ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर स्टडी करता हूं। ओवरऑल का मतलब लेट्स से मैंने 15 मिनट मैंने चार्ट ओपन किया, मैं एक बार यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। 15 मिनट्स मतलब पहला 15 मिनट का चार्ट मॉर्निंग का? 15 मिनट Okay. कैंडल मतलब मेरे Okay. सेटअप में 15 मिनट कैंडल चलती है। तो Okay. लेट्स से मार्केट आपकी इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से चल रही है। तो इस स्ट्रक्चर को हम डाउन स्ट्रक्चर हम कहेंगे या डाउन साइड मार्केट कहेंगे। एंड इसका जो बिहेवियर रहता है दैट इज जो आपके हाईज बन रहे होते हैं वो लो 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 बन रहे होते हैं, एंड जो आपके लोज बन रहे होते हैं वो भी आपके लो बन रहे होते हैं। तो दिस इज द बेसिक थिंग जो मैं चाहता हूं कि आप सबको पता होगा डाउ थ्योरी के बारे में, कि अगर हायर हाईज बन रहे हैं, मैं हायर हाईज भी बना के दिखा देता हूं। अगर हायर हाईज बन रहे हैं तो उस केस में एक अप ट्रेंड मार्केट कहते हैं, और लोअर लोज बन रहे हैं तो इसे एक डाउन ट्रेंड मार्केट कहते हैं। तो जब भी हम इस सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चार्ट में हम 15 मिनट चार्ट खोल लेंगे, 15 मिनट कैंडल का खोल लेंगे, ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे जो कि सबको सिमिलर सा दिखेगा, जो कि अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू हम देखेंगे। और हमें जो देखना है ट्रेंड, हमें 10 बजे के बाद का देखना है ऑन अ फ्राइडे। जो मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाला हूँ ये एक वीकली पोजिशनल स्ट्रैटेजी होगी जिसमें हम बैंक निफ्टी पर ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी पे? ओके, ये एक्सपायरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये फ्राइडे को इनिशिएट करते हैं स्ट्रैटेजी। दिस इज द पोजिशनल स्ट्रैटेजी जो कि हम आफ्टर 10 AM इनिशिएट करेंगे। आफ्टर 10 AM का रीजन क्या है कि थर्सडे हमारी लास्ट डे, लेट से हमारे थर्सडे एक्सपायरी हो गई, फ्राइडे के दिन सुबह सुबह 9:15 बजे अगर हम देखेंगे तो कुछ नहीं पता चलता डायरेक्शन क्या है। तो मैंने जनरली देखा है कि 10 बजे के बाद 10:30 के बाद एक डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। अच्छा, आफ्टर 10 AM आपको अगर कोई क्लियर डायरेक्शन दिख रही है तो हम ट्रेड लेंगे। क्या लेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अगर ट्रेंड नहीं मिल रहा वेट करिए, नहीं मिल रहा वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए। पूरा दिन अगर ट्रेंड नहीं क्लियर हो रहा, कैसे ट्रेंड क्लियर है नहीं है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि देखने में लग रहा होगा कि ये एक डिस्क्रिशनरी सिस्टम है, बट इसको जितना ज्यादा से ज्यादा मैं ऑब्जेक्टिफाई कर पाया हूँ वो आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सिंपल रूल्स, 15 मिनट कैंडल, ओवरऑल ट्रेंड देखो, और 10 बजे के बाद आपको देखना है मार्केट का ट्रेंड किधर है। अगर बुलिश है तो हम पुट सेल करेंगे, बेरिश है तो कॉल सेल करेंगे। कौन सी करेंगे, क्या करेंगे, और कोई ऑल्टरनेट है इसका वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओके। अगर फ्राइडे को हमारी हॉलीडे है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। देखिए फ्राइडे को अगर हमारा डे चला जाता है तो फ्राइडे के दिन मोस्ट ऑफ द थीटा डीके आता है। मोस्ट ऑफ द डे इन द सेंस की नॉट की इन परसेंटेज टर्म्स आई वुड से, बट की एक सैटरडे संडे का जो एक रहता है। कुछ लोग डिबेट करते हैं कि सैटरडे संडे थीटा आता है नहीं आता, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने पर्सनली ट्रेड किया है, पर्सनली सिस्टम को मैं पिछले 1.5 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, एंड एज पर दैट मैंने देखा है कि मंडे को जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना, इसमें कभी कभी दिक्कत आती है, कभी इश्यूज आते हैं। सो दैट्स व्हाई मैं इसमें मंडे को नहीं ले रहा। रीजन इज बेसिकली कि ऑप्शन मंडे को आते आते थोड़े से सूख जाते हैं 9:15 9:20 को। तो अगर फ्राइडे को छुट्टी है मैं ट्रेड नहीं लूंगा, मैं उस वीक को पूरा मैं इग्नोर करूंगा। राइट। अगर गैप अप या गैप डाउन है तो मैं गैप फिल का वेट करूंगा। इसका एग्जांपल एक बार बता देता हूं, फिर हम चार्ट्स की तरफ भी मूव करेंगे। क्या है कि एक बार कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए फिर हम चार्ट की तरफ मूव करेंगे, तो हर तरह की जो सिचुएशन है वो हमें दिख जाएगी।
लेट्स से मार्केट इस तरीके से नीचे आ रही है, आज के दिन फ्राइडे है, मार्केट में गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद मार्केट यहाँ पर है। अब अगर मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है तो ट्रेंड अभी भी बेरिश है और लेट्स से यहाँ पे 10 AM हो रहे हैं, तो उस केस में मेरा ट्रेंड बेरिश ही है, राइट। अब सेकंड सिनेरियो इसमें क्या हो सकता है, सेकंड सिनेरियो मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे गई, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके जा रही है, उस केस में भी मेरा ट्रेंड जो है अभी भी मेरा बेरिश है। बट मैं क्या करूंगा, मैं अभी इसके लो का वेट करूंगा, ब्रेक होने का। ये कौन सा लो है, फर्स्ट 15 मिनट का लो हो सकता है, या फिर एक बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई, इवन तो लो नहीं टूटा लेकिन बहुत ही बड़ी कैंडल बन गई, तो भी मैं बेरिश मानूंगा। रीजन बीइंग मेरा जो पिछला स्ट्रक्चर चल रहा है वो अभी भी मेरा बेरिश चल रहा है। थर्ड सिनेरियो हमारा ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गैप फिल करने की कोशिश कर रही है। उस केस में क्या करूंगा, देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर मेरा बेरिश है, मार्केट यहाँ पे ऊपर आई है और यहाँ पे लेट्स से 10 AM हो गया, मार्केट अभी भी ऊपर जा रही है, मैं अभी भी बुलिश ट्रेड नहीं बनाऊंगा। मैं सबसे पहले इस वाले पिछले दिन के क्लोजिंग के ऊपर मार्केट को जाने का वेट करूंगा। अगर नहीं जा रही ऊपर, मैं अभी कुछ भी ट्रेड नहीं लूंगा। तो एक डाउनसाइड स्ट्रक्चर में एक गैप बना है, गैप बनने के बाद क्या करेंगे, अगर गैप फिल होने की कोशिश कर रहा है तो पहले पूरे गैप को फिल होने देंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ से ब्रेकडाउन आ रहा है। अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो हम एक बुलिश पोजीशन बना सकते हैं, और अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो हम एक बेरिश पोजीशन बना सकते हैं। और अगर पूरे टाइम मार्केट साइड चल रहा है तो कह सकते हैं बेरिश पोजीशन ही है हमारे। होपफुली आई ट्राइड टू एक्सप्लेन द केसेस व्हिच आर पॉसिबल। ओके, कुछ लाइव अगर चार्ट दिखाएंगे तो और बेटर क्लैरिटी मिलेगा। जी बिल्कुल, हम चार्ट्स पे भी जाते हैं, जस्ट ये नहीं कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है, मतलब जब लाइव देखेंगे तो और बेटर क्लैरिटी हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसके बाद इस सेटअप के बाद मैं लाइव चार्ट्स भी शेयर करूंगा जिससे और बेटर आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है। तो 15 मिनट कैंडल, हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, स्ट्रक्चर कैसा होता है, 10 AM के बाद ट्रेड लेना है, फ्राइडे हो छुट्टी तो उस दिन हमें उस वीक के लिए हमारी भी हो जाएगी हॉलीडे, गैप अप गैप डाउन हो तो हमें वेट करना है। इसमें हम एक चीज देखेंगे, आगे जाके मैं कैलकुलेशन की बात करूंगा, ऑल्दो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल लगेगी आपको, बट एक बार समझ जाएंगे तो आपको वो भी आसान लगेगा। बट लेट्स से अभी राइट नाउ बैंक निफ्टी इज रनिंग एट 40,000 फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। मैंने कुछ कैलकुलेशन की और मेरा एक बेरिश व्यू आया, बेरिश व्यू आएगा तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक कॉल सेल करूंगा। कौन सी कॉल सेल करूंगा, उसकी मैथ से, लेट्स से मैथ से आता है आंसर 2000 का मतलब होता है 40,000 में अगर मैं 2000 ऐड करूं दैट इज 42,000, तो मैं 42,000 की कॉल को सेल करूंगा। तो 42,000 की कॉल लेट्स से इट इज रनिंग एट 18 रुपीज, तो मैं इसको सेल नहीं करूंगा। अब मैं इससे थोड़ा सा नीचे जाऊंगा, लेट्स से 41,900 की कॉल चल रही है 22 रुपीज, तो मैं इसको सेल नहीं करूंगा। आई एम वेटिंग कि मिनिमम मुझे 30 रुपीज का प्रीमियम मिले। 41,800, लेट्स से ये चल रहा है 26 रुपीज, इसको भी सेल नहीं करूंगा। लेट्स से 41,700, यहाँ पे चल रहा है लेट्स से 33 रुपीज, तो इसको मैं सेल करूंगा। लेकिन इसकी भी कंडीशन है कि मैं यहाँ पे 2 स्ट्राइक से ज्यादा नहीं स्किप करूंगा, मतलब 1 स्ट्राइक शिफ्ट कर ली, 2 स्ट्राइक शिफ्ट कर ली। अगर मुझे 2 स्ट्राइक तक 30 मिलता है तो ही मैं 2 स्ट्राइक शिफ्ट करूंगा, अगर उसके बाद जाके 30 मिल रहा है नहीं करूंगा। इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। अगर एक मैथ से, क्योंकि मैं यहाँ पे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का यूज करने वाला हूँ, रिस्क का यूज करने वाला हूँ, एक रिस्क वाला टूल है जो मैं आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में हम रिस्क टूल की ही बात करेंगे। वो टूल से आप कैलकुलेट करेंगे कि आपका रिस्क कितना ज्यादा है कितना कम है। तो आपके रिस्क वाले इंस्ट्रूमेंट ने आपको बताया कि 2000 पॉइंट्स दूर अगर आप बैंक निफ्टी की कॉल या पुट सेल करेंगे तो रिलेटिवली सेफ है, ठीक है ना, रिलेटिवली सेफ है। तो अगर हमारा 2000 पॉइंट्स में जो हमारे रिस्क टूल ने बताया है कि ये स्ट्राइक आ रही है, तो अगर यहाँ पे 30 रुपीज या 30 रुपीज से ज्यादा प्रीमियम आ रहा है तो आप सेल कर दीजिए, देयर इज नो इश्यू। लेकिन 30 रुपीज से कम आ रहा है तो आपको सिर्फ 2 स्ट्राइक्स शिफ्ट करना है, 2 स्ट्राइक्स तक 30 मिलता है तो सेल कर दीजिए। अगर आपको और स्ट्राइक्स नीचे शिफ्ट करना पड़ रहा है दैट मीन्स वो वीक आपके लिए रिस्की है, वो वीक को भी हम इग्नोर करेंगे। ओके
हमारी बेसिकली लास्ट, आप कह रहे हैं कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का एक रीजनेबल वैल्यू होता है। यस अगर इम्प्लाइड वोलेटिलिटी उस रीजनेबल वैल्यू पे नहीं है, बिकॉज प्रीमियम एसेंशियली इज द इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो अब उस समय काम अपने को करना नहीं चाहिए। बरोबर है, समझ। अगर 2% से ज्यादा गैप अप या गैप डाउन होता है तो मैं पर्सनली ट्रेड नहीं लेता। ऑल्दो अगर आप ट्रेड लेंगे प्रॉफिटेबल होता है, बट मैंने पर्सनली पर्टिकुलर चीज को लेके मैं थोड़ा सा डरता हूं कि अगर 2% से ज्यादा गैप अप हो गया, गैप डाउन हो गया, तो हो सकता है मार्केट कभी भी अचानक से रिवर्स कर जाए, कभी भी डायरेक्शन में चला जाए। तो दैट वे मैं ट्रेड नहीं करता। बट अगर आप इसका बैक टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलेंगे। बट मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं इसको थोड़ा एक्सक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अभी ये बाकी की कंडीशंस अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि स्ट्राइक कैसे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हम कुछ लाइव एग्जांपल लेके चलते हैं। तो राइट नाउ अगर हम देखें बैंक निफ्टी का स्पॉट जो भी चल रहा है दैट इज 42,200। ओके, राइट, ठीक है। अब मैं इसके साथ बैंक निफ्टी की आईवी से मल्टीप्लाई करूंगा। बैंक निफ्टी की आईवी आपको कहाँ पे मिलेंगी? अगर आप ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे जाएंगे, ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे ऑप्शन डैशबोर्ड आता है। ऑप्शन डैशबोर्ड पे आपको बैंक निफ्टी की आईवी आपको क्लियरली दिख जाएगी, जो कि आफ्टर दिस स्ट्राइक सिलेक्शन प्रोसेस में आपको दिखा दूंगा कैसे। ठीक है, ठीक। तो आईवी से मल्टीप्लाई करूंगा। राइट नाउ लेट्स से बैंक निफ्टी की आईवी चल रही है 17, तो मैं क्या करूंगा 17 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि आईवी जो होती है परसेंटेज टर्म्स में होती है, तो इसको मैं 17 डिवाइड बाय 100 में लिखता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसका पहले इंटरप्रिटेशन आपको बता देता हूँ। 42,200 इंटू 17%, लेट मी कैलकुलेट। 42,200, जो भी व्यूअर्स हैं मेक श्योर आप साथ साथ कैलकुलेशन करें, तभी आपको बहुत मजा आएगा ये सीखने में। 42,200 का 17% कम्स डाउन टू 7174। दैट मीन्स अगर आईवी इतनी रहती है तो बैंक निफ्टी एक साल में 7,000 पॉइंट्स ऊपर नीचे जा सकता है ऑन एन एवरेज। आई एम नॉट सेइंग इतना ही जाएगा या कसम खा लिया इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। ऑन एन एवरेज बैंक निफ्टी एक साल में 7,000 पॉइंट्स ऊपर नीचे जा सकता है। ये हुआ इस फॉर्मूले की इंटरप्रिटेशन। उसके बाद आता है एक साल में इतना। विवेक जी आप बताइए, एक साल में कितने दिन होते हैं? मतलब 365 होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग डे 250 होते हैं। हम ट्रेडर्स के लिए 250 दिन होते हैं। हाँ वही। तो मेरे पास अगर 7,000 पॉइंट्स 365, अगर 7,000 पॉइंट्स 250 दिन की वॉलेटिलिटी हुई, तो वन डे की वॉलेटिलिटी कितनी हुई डिवाइडेड बाय 250, जो कि है बिल्कुल गलत जवाब। 250 का अंडर रूट, तो इसको हम अंडर रूट 250 से हम करते हैं। रीजन बीइंग आईवी की जो कैलकुलेशन होती है वो स्क्वायर रूट रूल फॉलो करती है। मतलब कि अगर हमें 250 डेज हैं तो डिवाइड बाय 250 नहीं, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 250 करेंगे। ठीक है ना, तो दैट्स द रीजन। तो अगर हम रूट ओवर 250 करें तो इसकी वैल्यू आती है 15.8। दैट्स वाई इस फॉर्मूले में मैंने ओके। तो अगर हम इसकी मैथ्स करें, इसकी कैलकुलेशन अगर मैं करूं, तो दैट इज कमिंग अराउंड 454। दैट मींस एक दिन में बैंक निफ्टी अगर इतनी आईवी रहे तो 450 पॉइंट्स ऊपर नीचे जा सकती है ऑन एन एवरेज। बट मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं, ऑन एन एवरेज नॉट मैक्सिमम। ठीक है ना, ओके। ये मेरे पास आ गई वन डे की वॉलेटिलिटी। अब हम ट्रेड कितने दिन कर रहे हैं? अब हम ट्रेड कर रहे हैं फ्राइडे को। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हमारे पास 5 डेज हो गए। वन डे की वॉलेटिलिटी इतनी, तो 5 डेज की वॉलेटिलिटी कितनी हुई? इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनटू स्क्वायर रूट 5। बरोबर है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? दैट विल बी 1015, मतलब मोटा मोटी 1000 पॉइंट्स कह सकते हैं। मतलब आने वाले 5 दिन में बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स की मूव आ सकती है। बट बार बार मैंने एक टर्म यूज की ऑन एन एवरेज, तो इस ऑन एन एवरेज को थोड़ा सा सेव करने के लिए मैं इसमें 50% का एक बफर लेके चलता हूँ। दैट मीन्स इनटू 1.5, दैट विल कम अराउंड 1500 पॉइंट्स। करेक्ट। तो सबसे पहले हम एक मार्केट में बायस बनाएंगे 10 बजे के बाद। बायस बन गया, फिर हम ये मैथ से हम निकालेंगे कितने पॉइंट्स दूर कॉल या कितने पॉइंट्स दूर हमें पुट हमें सेल करना। यार ये तो मैं एक एक्सेल शीट अगर बना लूं, हाँ जी, और उसके अंदर में आईवी का फिगर खाली ओपन छोड़ दूं, मैंने हर दिन का मेरा एक रेंज बन जाएगा। नहीं, हर आप बना सकते हैं, बट आप ये बताइए बैंक निफ्टी की आईवी कहाँ से फेच करेंगे? वो तो वही मैं कह रहा हूँ कि उसको मैं ब्लैंक छोड़ दूं, अगर वो मैं टाइप कर दूंगा
और बाकी मैंने जो पाइन है स्क्रिप्ट में हर कोडिंग दिन कर का दिया कि इसमें। फ्राइडे मैंने का ये रेंज होना मैंने चाहिए, इसमें मंडे पाइन का। स्क्रिप्ट में कोड कर दिया जो एवरी सेकंड बताते रहेगा रेंज क्या है। मैं वो हाँ भी शेयर हाँ, कर दूंगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मेरे पास है वो चीज, मेरा बन गया वो टूल। सही सही है, सही है। अभी ठीक है, स्टार्ट तो ये करते रेंज पता लग गया, उससे अपने को स्ट्राइक प्राइस पता लग जाएगा, बरोबर है। हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द एग्जांपल, आप सबके मन में आ रहा होगा कि अगर हम ये स्ट्राइक सिलेक्ट करें तो हो सकता है हमने स्ट्राइक सेल की और वो सेल वाला अगर लॉस देने लग जाए तो क्या। तो मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मैकेनिज्म भी लाया हुआ है कि जब भी लेट्स से बैंक निफ्टी इज एट 40,000 और आपने 42,000 की आपने कॉल ऑप्शन सेल की हुई है, जब भी आपका मतलब लेट से स्पॉट जो है 40,000 से भागते भागते 41,700 आ जाए, मतलब कि इससे 300 पॉइंट्स पास आ जाए, तो आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है, बुक कर लेना है, वट एवर द प्रॉफिट इज, वट एवर द लॉस इज। अरे इसमें तो बहुत लॉस हो सकता है। एज पर सर मैं आपको बताता हूँ, इसमें एज पर बैकटेस्ट रिपोर्ट आपका पहली बात तो स्टॉप लॉस, बैकटेस्ट भी एक्चुअल भी जो मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ, इसमें आपका पहली बात तो फ्राइडे को स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, मंडे को एक बार या 2 बार स्टॉप लॉस हिट होगा, और ट्यूसडे को जब हिट होता है आपका मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप प्रॉफिट में ही होते हो। इसमें आपको रियल में एग्जांपल के साथ आपको एक रियल दिखाऊंगा। एग्जांपल दिखाओ भी, 41,700 अगर चला गया तो 42,000 का जो हमारा आप कॉल देख बेचा लो हुआ ना, उसका दाम तो बहुत हो जाएगा। मैं यहाँ पे 1700 पॉइंट्स की, पहली बात तो मैं पूरा डाउन ट्रेंड है, उस डाउन ट्रेंड में भी डाउन और कंफर्म होने के बाद फिर वहां से 1700 पॉइंट्स, पहली बात तो फ्राइडे को आता ही नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। फ्राइडे को नहीं आएगा, बरोबर है, बट फ्राइडे को नहीं मंडे तो आ ही आएगा, सकता है। मंडे आएगा, तो मंडे में कट करके फिर मैं उस टाइम फिर मैं कॉन्ट्रा पोजीशन, फिर मैं पुट साइड फिर बैठ जाऊंगा। आप मानिए ऑप्शन मुश्किल से डबल भी नहीं होता, मुश्किल से डबल भी नहीं होता, मैं आपको ये बता रहा हूँ। अच्छा चलिए, लाइव डेटा के साथ देखेंगे तभी मेरे को और हाँ जी, समझ लाइव आएगा। डेटा के, क्योंकि अभी क्या है कि अभी माइंड में एक बायस है कि ऐसा कैसे हो। हाँ हाँ, बिल्कुल वो तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हम लोग ओल्ड स्कूल वाले ना, 40 के ऊपर वाले, बायसनेस कोई बात जल्दी आ नहीं सर, जाती है कोई हमारे बात अंदर। नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 41,700 का वेट करेंगे, एंड फिर हम अपनी पोजीशन को, अपनी बेरिश पोजीशन को बुक करेंगे, एंड वहां पर फिर से मैथ्स लगाएंगे। लेकिन इस बार मैथ्स में क्या इशू रहेगा, यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ √5 हम क्या लगाएंगे, लेट से आपका स्टॉप लॉस मंडे के हो गया, अब आपको कितने दिन रह गए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो यहाँ पे आप इंस्टेड √4 लगाएंगे। अगर आपका ट्यूसडे का स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो आप √3 लगाएंगे। अगर आपका वेडनेसडे का स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो आप स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाएंगे। रीजन बता देता हूँ, वेडनेसडे को अगर आप स्टॉप लॉस लेके अगर आप काउंटर पोजीशन बनाएंगे तो उसमें रेंज बहुत छोटी बन जाती है, एंड उसमें फिर से स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई वेडनेसडे को अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो लेके निकलिए। मोर देन 95% ऑफ द टाइम आप इसको रियल टेस्ट भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड टेस्ट भी कर सकते हैं, बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। मोर देन 95% ऑफ द टाइम आपको इसमें प्रॉफिट ही होता है अगर वेडनेसडे स्टॉप लॉस हिट होता है तो, ठीक है। ओके ओके। तो मैंने रूल ये लिखा है कि अगर स्टॉप लॉस वेंसडे को हिट होता है तो हमारा पूरे वीक का हमारा डन हो गया है। क्या बैक टेस्ट रिपोर्ट है, हम वो सब चीजें भी शेयर करेंगे। अगर कोई क्लियर ट्रेंड नहीं दिखता तो ट्रेड नहीं करना, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। अगर रेंज 15% से ऊपर आ रही है तो ट्रेडिंग नहीं करते, मतलब कि मतलब लेट से निफ्टी 40,000 चल रहा है और स्ट्राइक मेरी आ रही है 15% ऊपर की कॉल बेचो या 15% नीचे की पुट बेचो, वो आपको नहीं करना। और 15% कब आएगी, जब बहुत ही हाई विक्स चल रही है। ओके। तो आई गेस नाउ वी शुड मूव टू द एग्जांपल्स। हाँ हाँ, दिखाइए दिखाइए, इसमें तो रूल्स आई गेस बहुत है। यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा हो गया नहीं नहीं, एग्जांपल्स के। इसमें रूल्स बहुत है, थ्योरेटिकल कुछ नहीं हुआ, रूल्स है। रूल्स हैं और रूल्स के पीछे लॉजिक है, ये नहीं कि जस्ट की कर्व फिटिंग की हुई। बरोबर है, बरोबर, आई अंडरस्टैंड। यस। तो प्रैक्टिकल डेटा के साथ देखेंगे तो और कन्विंस हो जाएंगे। यस सर, बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी ओपन कर दिया है हाँ सर। मैं यहाँ पे ऑब्स्ट्रा के थ्रू जो चीजें हैं मैं आपको सिमुलेट करके दिखाऊंगा। कोई भी ये मैं एक बार फिर से शुरू करता हूँ, ठीक है। तो हम जस्ट अ मिनट। तो अब हम चार्ट्स के थ्रू इसके लाइव एग्जांपल स्टडी करेंगे। लाइव एग्जांपल्स के थ्रू और बेटर आइडिया लगेगा कि कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले मैंने 15 मिनट चार्ट ओपन कर लिया है बैंक निफ्टी, राइट। एंड सबसे पहले आपके साथ एक बैक टेस्ट रिपोर्ट भी शेयर कर देता हूँ क्या है। दिस इज 2020 का रिपोर्ट। तो जब जब ट्रेड नहीं किए, यहाँ पे गैप बना था, गैप फिल नहीं हुआ, यहाँ पे रेंज 15% से ज्यादा आ रही थी, यहाँ पे फ्राइडे को हॉलीडे थी, क्योंकि फ्राइडे को हॉलीडे होगी तो करना नहीं है। फ्लैट मार्केट का मतलब कि ट्रेंड क्लियर नहीं था,
इस दिन फ्राइडे हॉलीडे थी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज अगर हम ROI देखें रिटर्न 0.3%, 0.5%, 1%, 0.3, 0.4, 0.5, 3% हेयर, देन 1% हेयर। तो रिटर्न अगर हम ओवरऑल देखें तो 2020 वाज अ बैड मंथ, वो तो बैड ईयर, 2020 वाज अ बैड ईयर, जिसमें अराउंड 24% रिटर्न हमारी आई है। 2021 में ये सेम चीज, क्योंकि मैंने 2021 के मिड से मैंने ये एक्चुअल में स्ट्रैटेजी अप्लाई करना स्टार्ट किया था, दिस वाज द थिंग। एंड अगर हम 2021 की बात करें तो 34% रिटर्न, 37, मैं इन दोनों का भी क्लियर करूंगा कि 34 37 दो क्यों है। क्योंकि देखिए आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि एक्सपायरी वाले दिन 2 रुपए का ऑप्शन 50 रुपए जा रहा है, 50 का ऑप्शन 0 जा रहा है, कुछ हो रहा है। तो दैट वे अगर आप मानते हैं कि नहीं, मेरा अगर ऑप्शन अगर 90% डीके आ गया, मैं 90% पे बुक करके निकलना चाहता हूँ, तो उस केस में आपकी इतनी रिटर्न आएगी। और अगर आप चाहते हैं नहीं मैं पूरा 0 करके ही छोड़ूंगा, तो उस केस में 37-38% रिटर्न आएगी। अगर हम 2022 की बात करें, 2022 की जो रिटर्न है दैट इज ऑल्सो समवेयर, यस, 2022 की रिटर्न इज आल्सो समवेयर नियर 32%। तो इसमें जो प्रॉफिट रेंज है दैट इज समवेयर बिटवीन 25 to 30%। एंड अगर हम बात करें कि इसमें मैं और एडिशनल रिटर्न कैसे करता हूँ, कुछ ब्रोकर्स है जो आपको FD के फॉर्म में अपने मार्जिन डिपॉजिट करने के लिए रखते हैं, तो उस केस में मैं अपने कैपिटल को FD के फॉर्म में रखता हूँ, तो 6% वहां से एडिशनल रिटर्न आती है, जो कि ब्रोकरेज एंड ऑल दीज थिंग्स की भी टेक केयर करता है। एंड सेकेंडली जो टोटल है दैट इज की जो 30% रिटर्न आता है, 30 + 6, तो अराउंड 36% रिटर्न आता है। एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज स्ट्रैटेजी क्या है कि आपको इसमें लिमिटेड ट्रेड्स मिलते हैं। आपको एक साल में सिर्फ 49 ट्रेड्स करने हैं, 50 ट्रेड्स करने हैं, यहाँ पे भी अराउंड समवेयर अराउंड 50 ट्रेड्स आपको करने हैं। तो आपको जस्ट जो ट्रेड आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है दैट इज जस्ट वंस इन अ वीक दैट यू हैव टू ट्रेड। अगर हम बात करें कितनी बार स्टॉप लॉस हिट होता है, पूरे 2022 में सिर्फ एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जिसमें मुझे 2 बार एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी हैं, पूरे साल नहीं हुआ। अगर हम 2021 की बात करें, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम्स। सो आउट ऑफ 52 वीक्स सिर्फ 4 टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 15 मिनट चार्ट मैंने बैंक निफ्टी का ओपन कर दिया एज पर दिस थिंग। अब विवेक जी आप बताइए कोई भी रैंडम वीक, अप्रैल, मई, जून, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, एनी वीक दैट यू से, एंड उस पे 11 अक्टूबर वाला वीक ले लीजिए, मेरा बर्थडे था 11 अक्टूबर, ओके। तो 11 अक्टूबर को फ्राइडे है हमारा, 11 अक्टूबर, नवंबर नहीं, सॉरी 11 अक्टूबर हमारा ट्यूसडे है, तो हम 12 अक्टूबर वाली एक्सपायरी हम ट्रेड करेंगे, राइट? तो 12 हम एक्सपायरी नहीं 13 अक्टूबर को एक्सपायरी होगी ना, सॉरी थर्सडे। 13 अक्टूबर का एक्सपायरी है, एंड हम 7 अक्टूबर को हम बैठेंगे, 7 अक्टूबर को हम बैठेंगे, राइट? 7 अक्टूबर 2022। तो मैं यहाँ पे एक बार रिप्ले लगा देता हूँ ताकि आगे का चार्ट, 7 अक्टूबर, ठीक है, ओके परफेक्ट। तो अगर हम 7 अक्टूबर का अगर हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अप ट्रेंड पकड़ लिया है, कि हाईज जो है हायर बन रहे हैं और लोज जो है वो भी हाई और हाई बना रहे हैं। तो अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर एक अपसाइड में है। ओके, अब धीरे धीरे करके हम 7 अक्टूबर की तरफ हम आएंगे। 7 अक्टूबर हमारा स्टार्ट होता है, ओके, लेट दिस एक्सपायरी एंड, ठीक है। तो 9:15 हमारा ओपन हो गया है। बिफोर 10 AM कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, तो 10 AM का हम वेट करेंगे। 10 AM आ गया, तो अगर हम स्टडी करें तो ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा बुलिश ठीक है, था, लेकिन अगर हम देखें रिसेंटली ऐसा लग रहा है बेरिश हो गया है। अगर ये कैंडल भी यहाँ पे बेरिश बनती तो मैं मान लेता चलो मार्केट बेरिश है, लेकिन 10 AM, दैट्स व्हाई आई सेड 10 AM के बाद, क्योंकि 10 AM तक हो सकता है कोई कैंडल रिवर्स कर जाए या और ट्रेंड कंफर्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक कैंडल का और वेट करूंगा, एक कैंडल और वेट किया, अब लग रहा है थोड़ा सा बेरिश है, बट मैं अभी भी वेट करूंगा मैं इस वाले लो का ब्रेक होने का, राइट? आई एम वेटिंग फॉर दिस लो टू बी ब्रोकन, दिस लो टू बी ब्रोकन, नहीं हुआ, अगेन वन मोर कैंडल, वन मोर, वन मोर, वन मोर, वन मोर। अब देखिए यहाँ पे मेरा ट्रेंड कंफर्म हो गया है कि मैं यहाँ पे बेरिश हूं। अगर हम टाइम देखें तो यहाँ पे ब्रॉडर ट्रेंड तो बुलिश था, ब्रॉडर ट्रेंड आपका बुलिश था, लेकिन देखिए हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज। अभी जो लो था ये जो लो है यहाँ से कट गया ना, यहाँ पे अब देखिए ट्रेंड यहाँ पे रिवर्स हो गया है। श्योर, यहाँ पे जो ये जो हाई बना था, ये जो लो बना था, इससे भी नीचे मार्केट जाने स्टार्ट हो गई है। दैट्स व्हाई मेरा एक बेरिश बायस बन गया।
हाँ, तो अगर फिर उसमें पुराना दिन का हायर हाईज और हायर लोज का क्या रेलेवेंस है फिर? अगर अगर यहाँ पे अगर मेरा जो यहाँ पे लेट से यहाँ पे गैप फिल हो जाता, गैप फिल होके अगर ऊपर जाने लग जाता, तो दैट मीन्स ये जो लो है मेरा सेव हो जाता। ये करेक्ट। मेरा एक लो बना, ये मेरा एक लो बना, लेकिन ये लो तोड़ के मार्केट नीचे जा रही है, मतलब ये जो ट्रेंड बना वो ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, दैट इज 12 बजे की कैंडल। 12 बजे की कैंडल कब कंप्लीट होती है? 12:15 को। तो अब हम जाते हैं ऑब्स्ट्रा पे और यहाँ पे हम टाइम खोलते हैं 12:15। 12:15 को हम आईवी देख रहे हैं, दैट इज 19.22। अब मैं यहाँ पे मैथ्स करूंगा, मैथ्स मेरी क्या लगेगी? देखिए बैंक निफ्टी चल रहा है 38,800, तो आप सब लोग अपना कैलकुलेटर ओपन कर लीजिए। 38,800, अब इसको मैं आईवी से मल्टीप्लाई करूंगा। आईवी इज 19.22 इंटू 19.22 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 7,457। अब ये मेरे पास आया 1 ईयर वॉलेटिलिटी। अब मुझे चाहिए 1 डे वॉलेटिलिटी, तो मैं क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 15.8। ओके, द आंसर इज 472। 472 हो गया 1 डे वॉलेटिलिटी। अब मुझे चाहिए 5 डेज वॉलेटिलिटी, तो मैं क्या करूंगा? इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो मेरे पास आ गया 1055 पॉइंट्स। अब 1055 जो है वो एक कंजर्वेटिव नहीं है, वो एग्रेसिव है थोड़ा सा, तो इसको और कंजर्वेटिव करने के लिए आई विल डू इनटू 1.5, दैट विल बी 1583। मोटा मोटी कह सकते हैं 1600 पॉइंट्स। या 1600 पॉइंट्स। या तो अब क्या करेंगे, जो भी हमारा स्पॉट चल रहा है दैट इज 38,800, इसमें मैं 1600 पॉइंट्स ऐड कर दूंगा। द आंसर इज कमिंग 40,400। करेक्ट। और मैं यहाँ पे 40,400 की, लेट मी ओपन बैंक निफ्टी, कौन सी रेट पे हम थे? 7 अक्टूबर 2022। 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 2022, and we are trading for the expiry 13 13th अक्टूबर। right. तो हमारी कैलकुलेशन से आया था 40,400 कॉल। 400। yes. तो 40,400 की कॉल ऑप्शन चल रही है हमारी 30 रुपीज। आपको 30 to 40% ऑफ द टाइम 30 रुपीज का ही ऑप्शन मिलेगा, अच्छा। एंड 50-60% ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे 50 रुपीज, 60 रुपीज, 70 रुपीज, 80 रुपीज ऑप्शन भी मिलेगा। ओके। तो यहाँ पे हम इस ऑप्शन को हम यहाँ पे सेल कर बेच देंगे। दिए, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि नेकेड ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसका सोल्यूशन भी मैं बाय द एंड ऑफ द सेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपके साथ नेकेड की पहले बात कर रहा हूं, फिर इसको कैसे क्या और बेटर कर सकते हैं उसकी भी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक ठीक। तो अब मैं क्या वेट करूंगा? अब मेरा जो लेवल है दैट इज 40,400 पे मेरी कॉल सेल हुई है, तो 40,400 से 300 पॉइंट्स कम, दैट इज 40,100। तो जब अब मेरा स्टॉप लॉस जो है 40,100 का मैं वेट करूंगा। अब हम आगे जाएंगे। ओके। जो भी ट्रेंड चल रहा है मैं चलने दूंगा, मैं कुछ भी छेड़खानी नहीं करूंगा जब तक मेरा लेवल नहीं आता है। कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग, कोई भी 15 मिनट कैंडल अगर क्लोज करेगी मेरे लेवल के ऊपर, आई विल टेक द स्टॉप लॉस। ओके। तो हम कैंडल को प्ले कर रहे हैं, आराम से मार्केट जा रही है। ये हमारा डे आ गया, हमारा थर्सडे। जिसको भी लगता है 90% डीके आ गया, आप लोग एग्जिट कर सकते हैं अगर आप और सेफ इसको करना चाहते हैं। और थर्सडे को हमारा, ये हमारी थर्सडे सर हमारी एक्सपायरी कंप्लीट होगी एंड द ऑप्शन एक्सपायर्ड 0। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सिमिलर वे, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, आप जाइए ट्रेडिंग भी ओपन करिए। जो आईवी है, मैं आपके साथ बैक टेस्ट रिपोर्ट भी, आप सबके साथ में बैक टेस्ट रिपोर्ट शेयर कर दूंगा, किस दिन क्या आईवी थी वो आपके साथ शेयर्ड है। आप वो आईवी का फॉर्मूला लगाइए, स्ट्राइक सिलेक्शन कीजिए, अपना बेरिश बुलिश, बेरिश कैसे बायस बनाना है मैंने आपके साथ वो भी डिस्कस कर लिया, एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे ऑप्शन सेल करिए, एंड अकॉर्डिंगली यू विल सी कि कितने ट्रेमेंडस इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। मोर देन बैक टेस्ट में और एक्चुअल में मोर देन 96-97% एक्यूरेसी है ट्रेड्स की। अब यहाँ पे मैंने आपको एक क्रिएटिव एंड पे छोड़ दिया है। मैंने बोला 1.5 टाइम्स एग्रेसिवनेस, अब आपके ऊपर है, आप 1.4 लो, 1.6 लो, इसमें आप रेशियो बना सकते हो, इसमें आप क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो, इसमें आप डेबिट स्प्रेड्स बना सकते हो। अब आगे आपकी क्रिएटिविटी है कैसे करना है। नाउ कमिंग टू द प्रॉब्लम, मैं एक प्रॉब्लम के साथ आया हूं कि लोग बात करते हैं कि नेकेड सेलिंग सबसे बड़ा इशू, कि इसके बाद लोग ट्रोल करेंगे कि केशव ने तो नेकेड सेलिंग करा रहा है। तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपके सबके साथ लाया हूं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
तो ये मैंने एक एग्जांपल शेयर किया, कोई और आपको लगता है कि ये वीक चेक करना है, वो वीक चेक करना है, आप सारे वीक्स चेक करिए एंड डू लेट मी नो आपका कैसा रिजल्ट इसमें आ रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम आती है तो मैंने एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर लिया, बैक टेस्ट रिपोर्ट भी मैंने आपको दिखा दी। अब प्रॉब्लम आती है कि नेकेड सेलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दैट्स अ डिबेटेबल थिंग। मैं पर्सनली कुछ लॉट्स नेकेड लेके चलता हूँ, कुछ लॉट्स क्रेडिट स्प्रेड बना के जाता हूँ, कुछ लॉट्स में रेशियो बना के जाता हूँ। क्रेडिट स्प्रेड एज इन लेट्स से मेरा 30 रुपीज का मुझे ऑप्शन सेल करना है, राइट। 30 को सेल करने के मैं आपके सामने 3 तरीके बताऊंगा। एक तो है नेकेड 30 सेल कर दो, लेकिन पीपल जिनको डर लगता है थोड़ा सा, वो क्या कर सकते हैं, आप 35 रुपीज का एक ऑप्शन सेल करिए और 5 रुपीज का एक ऑप्शन बाय कर लीजिए। बरोबर, नेट में आपको अभी भी 30 रुपीज आपको मिलेगा। बरोबर है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें, जब आप नेकेड सेल कर रहे हैं आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए। फॉर एवरी 1.5 लाख आपको एक लॉट सेल करना है। जब आप क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे तो आपका मार्जिन बहुत कम लगेगा, 50,000, 60,000, 40,000। लेकिन आप ये मत सोचिए कि अच्छा 50,000 लग रहा है, अब तो मेरे पास 5 लाख कैपिटल है, तो अब तो मैं 10 लॉट सेल करूंगा। नो, इसमें भी पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी आप लूज हो सकते हैं कि फॉर एवरी 1 लाख आप एक क्रेडिट स्प्रेड अप बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप एक 100 रुपीज का ऑप्शन बाय करिए, 3 आप 50 रुपीज वाले ऑप्शन सेल करिए, और 10 रुपीज वाले आप 2 ऑप्शन बाय करिए। इसका भी अगर आप टोटल करेंगे तो दैट विल ऑल्सो कम अराउंड टू 30 रुपीज। ये आपकी बहुत प्रॉपर आपकी रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजी बन जाएगी और ये 1 लाख के अंदर ही आपका बन जाएगा। तो इसमें भी आप 1 लाख का मार्जिन लेके आप ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस को आपको स्टाइल आपको पसंद नहीं आया, आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस कर सकते हैं। आपकी प्राइस एक्शन की समझ और अच्छी है, लेट्स से मैंने बोला कि 300 पॉइंट्स पास आती करेंगे, आपको पहले से ही अगर मार्केट ट्रेंडिंग रिवर्स होते हुए दिखती है, आप वहां पे अपना स्टॉप लॉस लेके आप उल्टी साइड में फिर से इस मैथ्स करके आप फिर से दूसरी साइड में बैठ सकते हैं। मेन पर्पस स्ट्रैटेजी नहीं है, मेन पर्पस है आईवी का यूज। अभी आईवी का यूज आप अपनी आयरन फ्लाई में भी कर सकते हैं, अपने स्ट्रैडल में भी कर सकते हैं, स्ट्रैंगल में भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताया इस पर्टिकुलर आईवी के कॉन्सेप्ट का। नाउ डिपेंडिंग ऑन यू, आप कैसे इसको और क्रिएटिवली आगे लेके जाते हैं। सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस होल सेशन। सही है, सही है केशव, मजा आया यार। मतलब मैं ना जनरली फेस टू फेस के अंदर में ना बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लोग आते हैं उनसे और क्वेश्चन पूछेंगे तो और कुछ मिलेगा। पर आई थिंक यू आर अ बॉर्न टीचर, और ये समझ में आ रहा है कि यू नो एग्जैक्टली कब मौके पे क्या क्वेश्चन आएगा, एंड यू प्रीएम्प्टेड दोस क्वेश्चंस एंड यू हैव मेड योर प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली द वे टीचर शुड डू। सो ग्रेट, मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर आईवी को बहुत ही अलग तरीके से आपने बताया है। वो जो कॉन्सेप्ट है आईवी का, इसका रियल एप्लीकेशन मैंने एक्चुअली बहुत दिन बाद किसी को देखा है कि आईवी को रियल में स्ट्रैटेजी में यूज करते हुए। तो वेरी गुड केशव, वेरी गुड। इनिशियली में लग रहा होगा कि क्या है, इतना कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट वो एग्जांपल के साथ, फ्लो के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ इवेंचुअली चीजें समझ आती है। एंड थैंक यू सर फॉर दिस थिंग, थैंक यू। नहीं, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर टू हैव ये। मैंने देखा है कि ये 26, 27, 28, 29 ये एज के जो लोग हैं ना, तो वो बहुत कमाल कर रहे हो यार। एंड द क्रेडिट गोज टू पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा विच इंडिया हैज सीन। दैट जनरेशन हु वाज बोर्न आफ्टर दैट is something special, and I'm really honored and pleasure to have interaction with all of you. Thank you for becoming part of this face-to-face series and giving your amazing learning content, and thank you so much to your father for giving those lovely trading psychology wisdoms to us. Thank you sir. Thank you Keshav. Let's be in touch. Thank you दोस्तों, I hope you enjoyed this conversation. IV ऐसे concept है तो simple ही, लेकिन थोड़ा सा effort डालेंगे ना तो उस कॉन्सेप्ट को और समझ पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे। केशव इज डूइंग सो गुड। उनके ट्विटर हैंडल का लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप फॉलो कर सकते हैं। इनका एक प्रिंसिपल बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं कोई वेबिनार नहीं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जो लोग सीधी बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप टच में आ सकते हैं, एंड ही विल डेफिनेटली गाइड यू। ही इज अ नाइस गाय, और उनके फादर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेट्स कीप ऑन स्प्रेडिंग द राइट नॉलेज दोस्तों, और जितना हो सके ये सब वीडियो शेयर कीजिए, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे उतना सही लोगों तक नॉलेज पहुंचेगा, और फाइनली इंडिया और इंडियन मार्केट सही मुकाम पे पहुंच पाएगा। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज टेक केयर।